तो फिर ग्रंथ की कोई महिमा नहीं है। अपने पुत्र के बारे में याद आया है, एक शिष्य को बुलाया, 2 श्लोक शिष्य को रटा दिए और कहा जहां हमारा पुत्र दिखे वहां ये श्लोक गुनगुना देना। शिष्य जो है शुभदेव भगवान के समीप जाकर के पहला श्लोक गुनगुनाया है। बरहा पीड़म नटवर वफु करणयो करणकारम विप्रदवासह कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्यानुवेणुरधर सुदय पूर्णनिगोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपतिरविनं प्रावसद्गीतकीर्ति। बरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम्। पावन सुंदर छवि भगवान की श्लोक के माध्यम से देखी। घुटनों तक पीला पीताम्बर, अधरों पर बांसुरी, कन्नेर के पुष्प कानों में बैजंती की माला गले में पहनी हुई है। इस श्लोक के माध्यम से जब बड़ी सुंदर छवि दर्शित हुई, नेत्र खुल गए शुभदेव भगवान। आहा, छवि तो बड़ी सुंदर है। फिर विचार आया, अरे दिखने में सुंदर है, यदि व्यवहार सुंदर नहीं है तो फिर सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। दिखने में सुंदर लग रहा है, व्यवहार भी तो सुंदर होना चाहिए। तब तक वो दूसरा श्लोक गुनगुना उठा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापा यदाप्यसाद्धि। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापा यदाप्यसाद्धि। लेभे गतिं धात उचितो ततोऽन्यो संवादयालो शरणो व्रजेऽहम्। लेभे गतिं धात उचितो ततोऽन्यो संवादयालो शरणो व्रजेऽहम्। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। धन्य है उस पूतना के लिए जो भगवान को अपने स्तनों से विष लगा करके मारने के लिए आई, पर भगवान ने उसके दोष नहीं देखे। बोले तो भगवान ने गुण देखा, जैसी भी है कर्म तो मेरी मां का कर रही है। बोलो राधे राधे। ये श्लोक जब सुना, सुखदेव भगवान बोले और सुनाओ। शिष्य बोला यदि और सुनने हैं तो चलो अपने पिताजी के पास। एक नहीं, पूरे 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। बेटा लौट करके आया है। जनक महाराज के पास में परीक्षा लेने के लिए श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को भेजा है। काम और क्रोध की परीक्षा उत्तीर्ण कह करके जब महाराज ने आकर के ये संबोधित किया है कि मैं इनकी क्या परीक्षा लूंगा, ये तो निष्काम है। जब आकर के ये सारा समाचार दिया तो पावन कथा श्रीमद् भागवत की अपने पुत्र को सुनाई। यदा मृधहीन कौरव संजयांते। अंतिम युद्ध भीमसेन और दुर्योधन के बीच में हुआ। भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। संग्राम भूमि में पड़ा दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। मृत्यु नहीं आई, अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुमने अपना सेनापति उसे बनाया था जो मन से पांडवों से मिला था। ये अवसर मुझे दिया होता एक भी पांडव नहीं रहता। दुर्योधन कहता है तू अब क्या कर सकता है मेरे लिए। अश्वत्थामा कहता है जो तुम चाहो। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, 99 मारे गए, मैं भी मरने वाला हूं। पांडव 5 थे, एक भी नहीं मरा। अरे कम से कम एक को मार देते, हृदय में ये तो रहता हम 100 मरे तो मरे पर एक को मार के मरे। ये हृदय में मेरे में कष्ट रहेगा, एक भी पांडव नहीं मरा। आभीष में आया अश्वत्थामा, काकुलु कन्याएं थे। चला रात्रि के समय
विजयश्री की रात्रि पांडवों को भगवान ले गए। भगवान ने कहा ये विजयश्री की रात्रि है, कहीं धूमधाम से मनाएंगे। पांडवों को ले गए। पांडवों की जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्र जो पांडवों से उत्पन्न थे वो आके सो गए। रात्रि के समय 5 का सिर काट करके दुर्योधन के सम्मुख ला करके खड़ा हो गया। लो मित्र, 5 का सिर काट लाया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। जिसको बड़े शूरवीर नहीं कर पाए उसे पल भर में कर लाया, बड़ा प्रसन्न हुआ। भीम के सर को लेकर के जैसे दबाया तो वो मटके की तरह फूट गया। ग्लानि हुई, डांटने लगा, मूर्ख, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इनको मार करके तो तुमने हमें जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। इसी दुविधा में संग्राम भूमि में पड़ा हुआ दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुआ। अश्वत्थामा को लगा कि अब अर्जुन नहीं छोड़ेगा, भागा वहां से। अच्छा विचार करो जरा, हमारा यदि बच्चा कहीं बाहर जाता है तो माँ के हृदय पे क्या बीतती है। आज माँ का बेटा बाहर नहीं, मार दिया गया। एक नहीं 5 पुत्रों को मार दिया गया। उस माँ के हृदय की वेदना को समझो जरा, क्या बीत रही होगी। रक्त की धार जब शिविर से आती हुई देखी है। आज द्रौपदी मैया रुदन करने लगी। माता शिशु निधन सुताना निशम्य घोर परितप्यमाना तदा रुदद्वाक्कलाकुलाक्षी त्वां सांत्वना किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परितप्यमाना। विचार करो उस माँ के हृदय से क्या बीती होगी जिसके पुत्रों को जबरदस्ती मार दिया गया। विलंघन करती हुई रुदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने, क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने, क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा। अर्जुन आ गई, देवी छत्राणी हो, रुदन करना ठीक नहीं है। पुत्र हंता को सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारे सम्मुख ला करके खड़ा कर दूंगा। तुम जो दंड देना चाहो वो दे लेना। क्रोध में आए अश्वत्थामा भगवान को लेकर के चले हैं। पता चला ये कृत्य अश्वत्थामा ने किया है। बंदी बना करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सम्मुख ला करके खड़ा कर दिया। कहा देवी ये लो, पुत्र हंता तुम्हारे सन्मुख आ गया, जो दंड देना चाहो दो। आज जैसे द्रौपदी ने देखा पुत्र हंता खड़ा है, उवाच चाह संतस्य बंधनानैनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। अर्जुन बोले वाह देवी, अभी कुछ समय पूर्व किलंघन कर रही थी, रो रही थी। पुत्र हंता मेरे सन्मुख आ जाएगा, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। पर आज जब पुत्र हंता सन्मुख आ गया तो दया की देवी बन गई। द्रौपदी कहती है स्वामी मुझे इस पर दया नहीं आ रही है, दया इसकी मां पे आ रही है। पुत्र के मरने का दुख क्या होता है मैं मां हूं, भली प्रकार से समझ रही हूं। मैं नहीं चाहती कि मारो दस्य तस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं रतवत सारथं रोदिम्याश्रुमुखी मुहुः। मैं नहीं चाहती कि हमारी गुरु माँ भी इस दुख को प्राप्त हो।
ये वचन द्रौपदी के धर्मराज युधिष्ठिर को प्रभावित किए। बोले द्रौपदी सही कह रही है जैसा भी है तो हमारे गुरु का पुत्र ही छोड़ दिया जाए, ऐसा कहते हैं। शेषु भगवान द्रोणा पिता पुत्रेति वर्तते। पिता के पद को पुत्र ग्रहण करता है, अरे ये हमारे गुरु का पुत्र है, छोड़ दो। अर्जुन बोले मैं कैसे छोड़ दूं, मैंने प्रतिज्ञा की है। भीमसेन बोले तुम सब छोड़ देना और मेरी गदा से ये नहीं बचेगा। समस्त पांडव एकत्रित होकर के भगवान की शरण में जाकर के प्रभु से बोले प्रभु आप बताओ क्या करेगा, मार दे या छोड़ दे। भगवान बोले हम तो वो निर्णय देंगे जो सर्वमान्य हो। पांडव बोले आपकी बात आज तक तो टाली नहीं है, आप जो कहोगे स्वीकार है। भगवान बोले तस्माद् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य विवस्थितो। जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है हम बता रहे हैं, सुनो। ब्रह्म बंधुर तप्य आताता बधारणो मयि वो भय मामनात परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। आताताई कोई भी हो, वध होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। सावधान अर्जुन, ये ब्राह्मण है। भीमसेन बोले आप जैसे न्यायाधीश हो गए ना, तो चार हो गया निर्णय। एक और कह रहे हो ये ब्राह्मण है, वध नहीं होना चाहिए, और दूसरी ओर कह रहे हो तुमने प्रतिज्ञा की इसका वध होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, दुविधा। अच्छा, हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं तो हमारे जो टीचर हैं, गुरुजन हैं, परीक्षा लेते हैं अगली क्लास में भेजने के लिए, लेते हैं कि नहीं? अरे भगवान ने जब अर्जुन को गीता जी का ज्ञान दिया है, क्या भगवान परीक्षा नहीं लेंगे? भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ली और आज अर्जुन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अश्वत्थामा के मस्तिष्क से मणि को निकाल करके शिविर से धक्का दे करके निकाल दिया है। शास्त्र कहते हैं भैया बपिनम द्रविणा दानम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुर्नाम बधो नान्यमस्ति दैहिक। ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए। अच्छा, शास्त्रों में कुछ मरना बताया है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम प्रत्यक्षया च नारीणाम शास्त्रो विधितो वद। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, जिस राजा की आज्ञा का पालन प्रजा नहीं करती ना, उस राजा के लिए मरने के समान है। यदि ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो ब्राह्मण का अपमान ही मरने के समान है। और जिस सैया पर स्त्री शयन करती है, उस सैया से स्त्री को पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो ये स्त्री के लिए मरने के समान है। अच्छा, शास्त्र कहता है भैया किसी को जान से मार देने में कोई भला नहीं है, क्योंकि जान से मार दोगे तो एक बार में मर जाएगा। यदि किसी का अपमान करोगे ना, जब जब वो इस अपमान को याद करेगा, जब जब ये अपमान याद आएगा, रुदन करेगा, रोएगा, ये गलती हुई। जब जब उस अपमान को याद करेगा, तब तब घुट घुट के मरेगा। अरे जान से मार दोगे तो एक बार में प्राण निकल जाएंगे। अपमान जब जब याद आएगा ना, तब तब रो रो करके मरेगा। शास्त्र कहता है भैया गणमान्य व्यक्तियों का अपमान ही मरने के समान है। शुक्रगुजार होना चाहिए अश्वत्थामा को पांडवों का, और नहीं आवेश में आ गया। भगवान बोले तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल गया, हम चले। भगवान द्वारकापुरी के लिए जाने लगे
अश्वस्थामा ने विचार किया और तो इनके वंश में कोई नहीं रहा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ पर ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे भगवान रथ में बैठने लगे, उत्तरा आ गई कि पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ठहरो प्रभु, ठहरो 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 ठहरो। भगवान ने देखा कौन बुला रहा है, कहो क्या बात है बेटी। प्रभु ये तेजोमय पुंज मेरी ओर चल करके आ रहा है, मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे इस बात की चिंता नहीं। दुख है जिन पांडवों की आपने रक्षा की, कहीं ये इसे नष्ट न कर दे। मां महेश डरो मत देवी। अच्छा, इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली स्त्री यदि कोई है तो वो उत्तरा है। बोलो राधे राधे। उत्तरा इसलिए सौभाग्यशाली है, एक साथ उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान है। परीक्षित गर्भ में है और परीक्षित की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र से भगवान अंगुष्ठे का रूप बना करके अंगुष्ठ के बराबर गर्भ में गए हैं और भगवान ने परीक्षित की रक्षा की है। सबसे सौभाग्यशाली यदि कोई स्त्री है तो इस संसार में उत्तरा है। बोलो राधे राधे। आज पूछा है, ठीक हो बेटा, आश्वासन दिया है। अच्छा, जैसे भगवान का कोई रहस्य भक्तों से नहीं छुपता है, भगवान से कोई रहस्य नहीं छुपता ना, ऐसे ही भगवान का कोई रहस्य भक्तों से नहीं छुपता। आज माता कुंती ने कहा है प्रभु, चरण पकड़ने लगी। भगवान बोले बुआ ये क्या कर रही है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप चरण वंदन कर रही हो। अरे आप मेरी बुआ हो, आपके चरणों की सेवा मेरा धर्म है। कुंती बोली नहीं नहीं माधव, आज मत रुको, मैं जो कर रही हूं करने दो। प्रभु वंदन करने लगी हैं। भगवान बोले मान लिया मैं भगवान हूं, मांगो क्या चाहती हो। किसी ने कुछ, किसी ने शक्ति, किसी ने भक्ति, किसी ने नेम, किसी ने प्रेम, पर जो कुंती ने मांगा वो किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा कुंती मैया ने? प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो ना, तो आपके श्री चरणों में एक ही निवेदन है, आप मुझे दुख दे दो। भगवान बोले बुआ अब तक कम दुख भोगे थे तो आज फिर दुख मांग लिया। बुआ बोली तुम दुख किसे समझ रहे हो, मैं उस दुख को दुख नहीं मानती जिस दुख को पाकर के कृष्ण का स्मरण बना रही। अरे वो सबसे बड़ा दुख है जिस संपत्ति को पाकर के भगवान को भूल जाए, यह सबसे बड़ा दुख है। कुंती मां कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय ते जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे वो दुख दुख नहीं है जिसमें भगवान का स्मरण बना रहे, वो सुख दुख है जिसे पाकर के परमात्मा को भूल जाए। वो सुख